नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। तो पहला शब्द है कनक। आपने सुना होगा कनक। कनक का पहला जो अर्थ लिया जाता है वो सोने के लिए लिया जाता है। कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूँ, गेहूँ को भी हम कनक बोलते हैं। अगला शब्द है कर। कर का अर्थ हाथ भी होता है, टैक्स या फिर शुल्क के लिए भी हम कर का यूज़ करते हैं, और किरण के लिए भी, और सूंड के लिए भी, और एक इसको जो है ये क्रिया है ना, सब जानते हैं करना, है ना, तो वो क्रिया के रूप में भी हम इसका अर्थ लेते हैं। चश्मा। चश्मा का अर्थ झरना भी होता है और ऐनक भी होता है। अगला शब्द है अज। अज बकरे को भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं, और राजा दशरथ के पिताजी का नाम भी अज था। अगला शब्द है घन। घन का अर्थ बादल भी होता है, घना भी होता है, और एक आकृति होती है जिसे हम घन कहते हैं, और हथौड़ा, है ना, हथौड़े को भी हम घन कहते हैं। अगला शब्द है अंक। अंक मतलब गिनती या संख्या, ठीक है। और भाग्य, भाग्य के लिए भी हम अंक शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगला है गोद। गोद के लिए भी अंक का यूज़ किया जाता है। और अध्याय कि ये किस अंक से लिया गया है ना, ऐसा आपने सुना होगा। अगला शब्द है सोना। सोना एक धातु भी है और एक क्रिया भी है। सोना मतलब स्लीप वाला ना, तो क्रिया इधर हो जाएगी, और गोल्ड मतलब धातु, तो धातु के रूप में हो जाएगा। खाना। अगला शब्द है खाना। तो खाना भोजन, क्रिया दराज या अलमारी का जो खाना होता है उसको भी हम खाना कहते हैं। अगला शब्द है अर्थ। अर्थ का जो मतलब है वो मतलब भी होता है कि आपका क्या अर्थ है, मतलब आपका मतलब क्या है ना, इस तरीके से। और इसका दूसरा जो मतलब होता है वो है धन, है ना, धन। अगला शब्द है गुरु। गुरु, देखो यहाँ पे शब्द शुद्धि में ये इम्पोर्टेंट शब्द है गुरु, इसी तरीके से लिखा जाता है ना। छोटे ऊ की मात्रा आती है, बड़े की नहीं आती है ना। गुरु नहीं होता, गुरु होता है, गुरु, है ना। तो पहला इसका अर्थ है उपदेश देने वाला, उसे हम गुरु कहते हैं। और भारी, है ना, भारी जो होता है उसको भी कहते हैं। छंद में दो मात्रा होती हैं, लघु और गुरु, है ना, तो वहाँ पे भी इसका अर्थ लिया जाता है। अगला है पढ़ाने वाला, है ना, पढ़ाने वाला जो होता है उसको गुरु कहते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति को हम बोलते हैं गुरु, है ना, गुरुवार। और ग्रह, ग्रह के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखो एक नोट दिया गया है, इस टॉपिक से अलग है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आदि और इत्यादि दो शब्द होते हैं, तो उनका प्रयोग कब आदि लगाना है, कब इत्यादि लगाना है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। एक या दो उदाहरणों के बाद आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा दो से अधिक उदाहरणों के बाद इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला नोट है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थी। तो यहाँ पे नोट इसलिए दिया गया है कि जो विद्यार्थी में जो अर्थी होता है वो कौन सा वाला होता है, प्लस उसका अर्थ क्या होता है ना, तो वो चीज़ है। तो देखो विद्यार्थी का मतलब क्या होता है कि विद्या की चाह रखना, है ना, या चाहक या फिर इच्छुक, है ना, विद्या का जो इच्छुक है उसको हम विद्यार्थी कहते हैं, या फिर विद्या की जो चाह रखता है उसे हम विद्यार्थी कहते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं नीचे, एक है अर्थी और एक है अर्थी, ठीक है। तो अर्थी का जो अर्थ है वो है शव यात्रा में जो शव को जिस पे लेके जाते हैं उसे हम अर्थी कहते हैं, ठीक है, मतलब शव यात्रा को जो है अर्थी बोलते हैं। और अगला है यहाँ पे अर्थी, ठीक है। तो इसका अर्थ है चाहक या इच्छुक या फिर याचक, दोनों ही अलग है, लिखने में दोनों अलग हैं, है ना, दोनों की वर्तनी अलग है, और अर्थ भी दोनों के अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे कि अर्थी कौन सा वाला कहाँ पे यूज़ होता है। तो बस छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है।